फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों यूपी में कल 5 सितंबर है और पूरे प्रदेश भर के किसान हुए रहे हैं एकजुट। चौधरी नरेश टिकैत ने ऐलान किया, बोले 5 सितंबर को महापंचायत में कुछ बड़ा होगा। इसके साथ ही दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, दिल्ली दंगे में उमर खालिद के वकील बोले टीबी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट जैसी है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, दिल्ली पुलिस पे उठे सवाल। अगली अपडेट में आपको बताएंगे हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर ताहिर हुसैन को कोर्ट ने बेल दे दी है और दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए सुब्रमण्यम स्वामी, यानी अंदरूनी बगावत लगातार तेज होती जा रही है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, तालिबानियों ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम होने के नाते जम्मू कश्मीर के मसले को उठाएंगे। जी हां, बहुत बड़ी खबर, तालिबानियों का अगला टारगेट कश्मीर बताया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत सरकार ने भी तालिबानियों को लेकर कुछ एक बड़ी बातें कही हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूपी में जो है 2022 विधानसभा चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा सर्वे आया है। भाजपा को कितनी सीटें दी गई हैं, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है, वो भी बताएंगे। ओवैसी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि ओवैसी भाईचारे को लेकर बड़ा बयान दिया है, वो भी बताएंगे। और इस बीच आपको बता दें अगस्त महीने में 15 लाख लोग हुए बेरोजगार, तो मुकेश अंबानी का एक दिन में हुआ 60,000 करोड़ की कमाई। जी हाँ, मोदी सरकार में ये दो बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। और तालिबान का आज सरकार का गठन होने जा रहा है, वो भी बताएंगे। तो एक एक करके जानना बेहद जरूरी है, कैसे बाइडेन और अमेरिका सरकार नतमस्तक हो गए। सुपर पावर का जो टैग था वो तालिबान ने हटा दिया है पूरी दुनिया में, थू। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश कोविड-19 से न केवल लड़ने में फल रहा बल्कि देश की विदेश नीति पूरी तरीके से चौपट रही, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों कल 5 सितंबर को लेकर किसानों ने तैयारियां की तेज। बोले नरेश टिकैत ने कहा 5 सितंबर को होगा कुछ बड़ा और फिर सरकार के खिलाफ पूरे जोर शोर से उठेंगे आवाज। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने जा रही किसान महापंचायत की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जीआईसी ग्राउंड में होने वाली किसान महापंचायत के आसपास जनपदों के साथ ही प्रदेश के पूर्वोत्तर जनपद हरियाणा और पंजाब में बड़ी संख्या में किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों के शामिल होने का भी अनुमान लगाया गया। वहीं ऐसे पहली बार आपको बता दें कि किसानों को किसी तरीके खाने पीने संबंधी परेशानी ना हो, इसके लिए भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने शहर के लोगों किसानों की अवगत करने की भी अपील कर दी है। नरेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर किसान महापंचायत में कुछ न कुछ तो खास होगा। उन्होंने कहा है कि हमें देश की फिक्र है, लेकिन इस घाटी और सरकार को देश के किसानों को कोई फिक्र नहीं है। वहीं महापंचायत के मुद्दों पर उन्होंने कुछ न कुछ तो खास होने की बात कही है इस पंचायत में, लेकिन खास ये होगा कि बात अलग है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल में कुछ पता नहीं कैसे विचार रहेंगे। आर पार की लड़ाई के सवाल पर उन्होंने कहा है कि आर पार की लड़ाई होगी और आने वाले समय में बड़े एक्शन की तैयारी है। अगली अपडेट तो दोस्तों दिल्ली दंगे में उमर खालिद के वकील का बड़ा बयान, दिल्ली पुलिस पे उठाए सवाल। बोले टीबी का कार्यक्रम जैसे था वैसे ही स्क्रिप्टेड था चार्जशीट। अब और दिल्ली पुलिस ने भी करारी फटकार लगाई। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने दंगों को लेकर सुनवाई के दौरान जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के वकील ने कहा है कि इस चार्जशीट पर जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, यह दिखाता है कि रिपोर्ट्स बनाने वाले अधिकारियों के दिमाग में सांप्रदायिकता भरी हुई थी। खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने कहा है कि चार्जशीट फैमिली मैन या किसी टीवी प्रोग्राम की स्क्रिप्ट जैसी है और यह सुनवाई ट्रायल कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट अब सोमवार को फिर से खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा और सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील ने कहा है कि उनके मुताबिक बिना किसी तथ्य के इतने सारे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि चार्जशीट को बढ़कर लगता है पढ़कर कि ये रात 9 बजे वाले टीवी शो की स्क्रिप्टेड थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की कोर्ट से मिली बेल। प्रशांत भूषण बोले पुलिस वालों पर मुकदमा चलाओ पहले जिन्होंने डाला था। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में दंगे के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली दंगों के मामलों में कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस ने देश के करदाताओं का पैसा खराब कर बर्बादी की है। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी ने कोर्ट में आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस का इस मामले में कोई वास्तविक जांच करने का वादा या इरादा ही नहीं था। इस मामले में जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 5 गवाह पेश किए थे, जिनमें एक पीड़ित ही है। जो सबूत कोर्ट के पेश रखे गए हैं वो पर्याप्त है ही नहीं। और इसी को देखते हुए वकील प्रशांत भूषण ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली
दंगे की जांच इतिहास में अब तक के सबसे दुर्भावनापूर्ण और अयोग्य जांच के रूप में दर्ज की जाएगी। इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों पर भी मुकदमा चलाने की ज़रूरत है। अगली अपडेट, जब पत्रकारों से बोले नीतीश, आसमान से लाएंगे जमीनामा का अंडरवियर पहने ट्रेन में घूमने वाले विधायक पर नहीं दिया जवाब। दरअसल बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने सबसे ज़्यादा विधायक होने के बावजूद पार्टी कार्यालय के लिए कम जमीन आवंटित करने के मुद्दे को उठाया। साथ ही पिछले दिनों राजद ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर दफ्तर के विस्तार के लिए ज़्यादा जमीन की मांग की थी। इस मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश ने कहा है कि अब हम आसमान से जमीनामा लाएंगे तब आरजेडी संतुष्ट होगी। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हालांकि आपको बता दें अपने अंडरवियर वाले विधायक के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, जबकि अंडरवियर के वाले विधायक पर आपको बता दें कि FIR दर्ज हो गई। दरअसल उनके विधायक अंडरवियर में ही घूम रहे थे और अब चलती ट्रेन में अंडरवियर बनियान पहन कर घूमना अब उन पर भारी पड़ गया और विधायक पर FIR भी दर्ज हो गई है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली अपडेट, तो यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी का ऐलान अयोध्या से करने जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाले जा रही है। जी हाँ, दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अयोध्या का रुख करना शुरू कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस के बाद अब ओवैसी भी जल्द अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ एक और खबर है कि आम आदमी पार्टी भी नोएडा और आगरा के बाद अयोध्या का रुख करने जा रही है और इसी के चलते अब 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तिरंगा यात्रा में 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा होगी। आपने फैसला लिया है कि पूरे 1 साल तक आज़ादी का महोत्सव मनाया जाएगा और तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर कश्मीरी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे। तालिबान का बड़ा ऐलान, भारत खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। दरअसल अब अफगानिस्तान में सरकार आज बनने जा रही है। जी हाँ, कल किसी वजह से नहीं बन पाई, लेकिन आज तालिबानियों की सरकार पूर्णतः बनने जा रही है और इसमें मुल्ला अली गनी बरादर जो हैं इसके मुखिया होंगे, सर्वे सर्वा होंगे, चीफ होंगे, राष्ट्रपति है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों, यूपी में तरीके से तालिबान के प्रवक्ता का बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया कश्मीर को लेकर। किसान हुए रहे हैं, चौधरी नरेश टिकैत ने ऐलान किया 5 सितंबर को महापंचायत में कुछ बड़ा होगा। इसके साथ ही दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। दिल्ली दंगे में उमर खालिद के वकील बोले टीवी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट जैसी है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, दिल्ली पुलिस के उठे सवाल। अगली अपडेट में आपको बताएंगे हाई कोर्ट ने साथ मिलकर कश्मीर बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर ताहिर हुसैन को कोर्ट ने बेल दे दी और दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए सुब्रमण्यम स्वामी, यानी अंदरूनी बगावत लगातार तेज होती जा रही है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, तालिबानियों ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम होने के नाते जम्मू कश्मीर के मसले को उठाएंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर, तालिबानियों का अगला टारगेट कश्मीर बताया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत सरकार ने भी तालिबानियों को लेकर कुछ एक बड़ी बातें कही हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूपी में जो है 2022 विधानसभा चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा सर्वे आया है। भाजपा को कितनी सीटें दी गई हैं, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है वो भी बताएंगे। ओवैसी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि ओवैसी भाईचारे को लेकर बड़ा बयान दिया है, वो भी बताएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि अगस्त महीने में 15 लाख लोग हुए बेरोजगार, तो मुकेश अंबानी का एक दिन में हुआ 60,000 करोड़ की कमाई। मोदी सरकार में ये दो बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। और तालिबान का आज सरकार का गठन होने जा रहा है वो भी बताएंगे। तो एक एक करके जानना बेहद जरूरी है कैसे बाइडेन और अमेरिका सरकार नतमस्तक हो गए। सुपर पावर का जो टैग था वो तालिबान ने हटा लिया है पूरी दुनिया में। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसी जांचें चल रही है। एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं मोदी सरकार के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में फला, बल्कि देश की विदेश नीति पूरी तरीके से चौपट रही थी। इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, कल 5 सितंबर को लेकर किसानों ने तैयारियां की तेज। बोले नरेश टिकैत ने कहा 5 सितंबर को होगा कुछ बड़ा, और फिर सरकार के खिलाफ पूरे जोर शोर से उठेंगे आवाज। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने जा रही किसान महापंचायत की तैयारियां तेज सरकार चल रही है। जैसे ग्राउंड में होने वाले किसान महापंचायत के आसपास जनपदों के साथ ही प्रदेश के
सोलह जनपद हरियाणा और पंजाब में बड़ी संख्या में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों के शामिल होने का भी अनुमान लगाया गया। वहीं ऐसे पहली बार आपको बता दें कि किसानों को किसी तरीके के खाने पीने संबंधी परेशानी न हो, इसके लिए विभाग के कार्यक्रम नरेश कैत ने शहर के लोगों किसानों को अवगत करने की अपील कर दी है। नरेश कैत ने कहा कि 5 सितंबर किसान महापंचायत की बात करें खास महीने की 6 महीने की तय अवधि की हमें देश की ममता बनर्जी चुनाव जीतकर घाटी और सरकार बने तो कुर्सी छोड़ना पड़ सकता नहीं है। ऐसे हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि चुनाव आयोग, केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य चुनाव आयोग को 6 महीने तक की सीमा के अंदर समय सीमा में चुनाव कराने का आदेश दिया है कि फिलहाल सरकार ने कैसे वकील रामप्रसाद सरकार ने बताया है कि कहा है कि 5 मई को और आने वाले समय में बड़े एक्शन की तैयारी। मुख्य न्यायाधीश से आग्रह है कि वो आयोग खालिद के वकील का संबंधित विभागों को चुनाव तारीख की घोषणा करे। तो दोस्तों हाईकोर्ट इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कौन मारेगा बाजी, कौन मारेगा मुख्यमंत्री, लोगों की पहली पसंद क्या है। एनडीपी वोटर का आया सर्वे। दरअसल अगले साल देश के 5 राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने। साल की शुरुआत में ही इन राज्यों में चुनाव होंगे। ये वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां कुछ महीने पहले ही चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। चुनाव माहौल को भांपते हुए वोटर्स ने एबीपी न्यूज़ के लिए सर्वे किया है और इन 5 राज्यों की जनता की सियासी नब्ज टोलने की कोशिश की है। सर्वे में ये जानने का प्रयास किया गया है कि किस इन चुनावी राज्यों में किस पार्टी को सत्ता मिल सकती है और कौन सत्ता में बेदखल हो सकता है। इसके अलावा सर्वे में इन राज्यों में सीएम के तौर पर लोग इन्हें पसंद करते हैं। इसे भी जानने की कोशिश की गई। मुकदमा चलाओ पहले जिन्होंने डाला था प्रदेश की राजधानी दिल्ली में दंगे के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की 67 सीटें मिल सकती हैं। सपा को 109 से 117 सीटें, बीएसपी को 12 से 16 जबकि कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब की बात करें तो सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी लगाई है इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और पंजाब में कोर्ट ने कहा है कि 117 सीटें और आपको 51-57 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 38 से 46 जबकि का वादा इरादा ही नहीं था। इस मामले में 16 से 24 बीजेपी और अन्य को 0 सीटें मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के में सर्वे के मुताबिक कोर्ट के बीजेपी को 48, 44, 48 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें, आम आदमी पार्टी को लगभग 4 सीटें मिल रही है। गोवा में बीजेपी को 11 दिल्ली हासिल कर सकती है। बीजेपी में 22 से 26 सीटें मिल रही है। मणिपुर 22 की मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 22 सीटें लाने की जरूरत है। पत्रकारों से बोला नीति सरकार आसमान से लाएंगे जमीन कह सकते हैं कि जमीनामा का पंजाब में फिर से बियर पहने ट्रेन में घूमने वाले तो सरकार नहीं आएगी, बाकी और जगहों पर सरकार बनेगी। मुख्य भाजपा पार्टी राजद में सबसे ज्यादा विधायक होने के बावजूद पार्टी का 60,000 करोड़ रुपए का हुआ फायदा उठाए। 15 लाख पिछले दिनों रोजगार में सरकार को पत्र लिखकर एक महीने के लिए है रिपोर्ट। जमीन की ज्यादा जमीन की कहा गया है कि सीएमआई से बातचीत करते हुए कहा है कि अब हम आसमान 15 लाख लोग जमीनामा लाएंगे तब आरजेडी महीने में इस तरीके से हालांकि ये भी बता दो अपने अंडर बियर वाले विधायक के बारे में कुछ नहीं बोले। कीर्तिमान बियर के वाले विधायक पर करीब 60,000 करोड़ का दरअसल के विधायक अंडर बियर में घूम रहे थे और किस तरीके चलती ट्रेन में अंडर बियर तरीके से कर घूमना बड़ा डिफरेंस। अब उन सरकार की तरफ काम कर रही है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। दिवस पर बड़ी करेंगे जा रही है सम्मेलन पुराने पेंशन के बारे में मुद्दे को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी के ऐलान समाजवादी पार्टी करने जा रहे हैं। तिरंगा निकाले जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी खिलाफ माहौल बनाने के लिए चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अध्यक्ष के बाद यात्रा शुरू कर दी है। बीजेपी, कांग्रेस के बाद वैसे भी जल्द अयोध्या से वाले हैं। इसी के साथ एक और खबर है कि आम आदमी पार्टी भी नोएडा और आगरा के बाद अयोध्या का रुख करने जा रही है और इसी के चलते अब 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तिरंगा यात्रा में 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होगी। 2022 के चुनावी अभियान का आगाज भी करेंगे। इस दौरान तक आजादी का महोत्सव मनाया जाएगा और तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय निकाली जाएगी। एक बड़ी अपडेट है। पूर्व बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मूर्ति का अनावरण करेंगे। मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे। तालिबान का बड़ा ऐलान है। भारत ने बताया कि जहरीला प्रोपेगेंडा नवंबर को आयोजित शिक्षक अफगानिस्तान में सरकार आज बनने जा रही है। कल इसी वजह से नहीं वरिष्ठ लेकिन आज को सम्मानित करेंगे। साथ ही उन्होंने जा रही पेंशन की योजना को बहाली में चुनावी मुल्ला गनी बरादर इसके मुखिया होंगे। सर्वे सर्वा होंगे। एनडीआरएफ के राष्ट्रपति कुछ डिटेल्स लेके 24 तालिबानी ने लगातार तालिबान के बाढ़ का बड़ा स्टेटमेंट निकल के है कश्मीर को लेकर हाल हो चुके हैं। सरकार जो है वो मुसलमानों के लिए हम आवाज उठाएंगे। सरकार मैसेज योगी सरकार है कि अफगानिस्तान के बिहार के इस्तेमाल इस्लामी कट्टरपंथी जिस तरीके से बाढ़ हालात है उसके जानने के बावजूद सरकार तालिबान के इस बयान के बाद
लिख रही कहीं न कहीं एक तरीके से अगली क्लियर हो चुका है कि राजनीति पंजाब में एक हफ्ते नहीं होंगे कश्मीर को लेकर तालिबान बड़े एक्शन की तैयारी में है। सीएम का बड़ा फैसला दिया। दरअसल मोगा घटना के बाद शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में एक सप्ताह के लिए सभी कार्यक्रमों पर ब्रेक लगा दिया। मोगा के बिगड़े हालातों को देखते हुए अकाली दल के वरिष्ठ नेता ने फैसला लिया। इधर पंजाब चंडीगढ़ में पंजाब की बात करें तो ये एक तरीके से इसके पीछे मोगा हिंसा के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के हालत है। इस बीच अगर हम बात करें 2000 खास करके 22 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी ये सारी चीजें की जा रही है। मोगा में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर हत्या की बात निकल के आई थी, तत्काल लिखी है। इस बीच हम बता दें कि अपडेट देते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि खुशखबरी आईजीपी कश्मीर बोले घाटी में रात 10 बजे फिर से शुरू होगी वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड सुविधा। दरअसल आपको बता दें कि अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद से कश्मीर घाटी में लगातार कई प्रतिबंध जारी हैं। वहीं आईजीपी कश्मीर ने कहा है कि कश्मीर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनता के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा है कि सभी टीएसपी की मोबाइल सेवा वॉइस कॉल ब्रॉडबैंड शुक्रवार शाम 10 बजे से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि गिलानी की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ बंद कर दिया गया था। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों क्या पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का फ्यूचर प्लान क्या है? क्या सत्ता केंद्रीय मंत्री करेंगे घाटी का दौरा? जी हां, जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव कराने को लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने तक कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चुनाव लड़ेंगे। चर्चा होने लगी। यूपी में घाटी को लेकर मोदी सरकार की रणनीति लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। ऐसी एक चर्चा जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री के दौरों को चुनाव लेकर भी आई है। खबर है कि 70 केंद्रीय मंत्री 6 से 7 सितंबर के बीच उन्होंने कहा है कि इस बार दौरा कर सकते हैं। वोट लेकर दिखाएंगे बड़े पैमाने पर दलित हमारे संदेश दिया जा चुका है कि उन्हें दूर दराज वाले इलाकों में भेजा जाना बनाने का ये दावा किया है। जनता से सीधे संपर्क साधना, उनकी परेशानियों को समझाना और सुलझाना तारीखों का ऐलान नहीं होने पर हाईकोर्ट में केंद्र के विकास कार्य कितने पूरे हो रहे हैं इसकी समीक्षा होगी। अब ये सारी जिम्मेदारियां 70 केंद्रीय मंत्रियों को सौंप दी गई जिन्हें 9 हफ्ते के भीतर केंद्र के इस मिशन नहीं किए गए बनाना है। खिलाफ राज्य के बारे में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने विस्तार से बताया है। कांग्रेस को कहते हैं कि 70 केंद्रीय मंत्री आएंगे 6 महीने की दौरान वाले इलाकों का दौरा करेंगे। ममता बनर्जी चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य नहीं बने तो कुर्सी छोड़ना किया जाएगा। वहीं एसके हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि चुनाव आयोग विकास कार्य की समीक्षा करेंगे। चुनाव आयोग को सकता है कि 6 महीने तक की सीमा के दौरा कर लें में चुनाव कराने का आदेश तौर पर बंगाल सरकार कहा जा सकता है। वकील राम प्रसाद सरकार ने बताया है कि अगले अपडेट और ले लेते हैं। 5 मई को बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां पे छत्तीसगढ़ कोरोना से जंग हारने वाले मीडिया कर्मी है कि वो आयोग वित्तीय व अन्य संबंधित विभागों को चुनाव तारीख की घोषणा करे। तो दोस्तों सरकार ने कोरोना से जंग हारने वाले दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सहायता जारी की जाएगी। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कौन मारेगा बाजी, कौन मारेगा मुख्यमंत्री, लोगों की पहली पसंद क्या है? एबीपी ने सीओ ट्राया सर्वे। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा है कि महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों और उनके विधानसभा होने साल की शुरुआत में ही इन राज्यों में चुनाव मीडिया द्वारा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां कुछ आने महीने पहले ही चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। उदाहरण पेश करेंगे। माहौल को भांपते हुए सीओ ने कहा है कि हमारी सरकार हमेशा मीडिया कर्मियों के साथ खड़ी है और उनकी मदद के लिए जनता की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश की है। सर्वे में ये जानने का प्रयास किया गया है कि किस चुनावी राज्यों में किस पार्टी को सत्ता मिल सकती है और कौन छोड़ने के लिए दखल पर युवतियों को करनी पड़ रही है। सर्वे में इन राज्यों में सीएम निकल गया, ये अनोखी बात है। लोग किन्हें पसंद करते हैं तालिबान से भी जानने की कोशिश की गई। बनने वाली आज सरकार बन जाएगी और हजारों की संख्या में लोग भी 200 देश छोड़ रहे हैं। लेकिन अब एक और रिपोर्ट निकल के आई जहां पर तालिबानियों के खास करके डर से 9 से 117 सीटें भी जो महिलाएं थी वो कांग्रेस को 3 से 7 सीटें शादी करके बाहर निकल गई। पंजाब की बात करें सर्वे के मुताबिक दोस्तों जदयू ने कहा कि बीजेपी अगर सम्मान चुनाव में नहीं देगी तो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में विधानसभा की 117 जेडी ने भी कई सीटें और आपको 51 अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हैं। अन्य राज्यों की पार्टियों को चुनाव में 16 से 24 बीजेपी और अन्य को 0 सीटें मिल रही हैं। नाम ये भी कि जनता दल यूनाइटेड का जो उत्तराखंड में सर्वे बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जदयू इस बार 44 48 ज्यादा कांग्रेस को इंटरेस्ट ले रही है। जदयू आम आदमी पार्टी को लेकर बात करने में साथ रही है। गोवा में बीजेपी चुनाव मैदान में उतरे किस तरीके से करना है कि अगर में सरकार 26 सीटें मिल रही हैं जो है मणिपुर 22 के मणिपुर यूपी सरकार ने बात नहीं माना 22 सीटें में वही होगा। बीजेपी गठबंधन मंजूरी खुदा होगा राज्य में सरकार बना सकती है। लेते हैं तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि निकल के आ रही है जहां पर पंजाब में फिर से ये कहा जा रहा है सरकार नहीं आएगी बाकी और जगहों पर सरकार बनेगी की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका खारिज की। दोस्तों सरकार को लेकर एक दिन में 7,000 करोड़
करोड़ पश्चिम बंगाल ममता सरकार को शुक्रवार को लाख एक तरीके से बेरोजगार महज पश्चिम बंगाल सरकार की एक महीने में। ये है सरकार ने बिना को आप समझिए। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएमआई की रिपोर्ट से पिछले आदेश में बदलाव रोजगार में नहीं है। साथ ही महीने में बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने को लेकर ममता सरकार को कीर्तिमान रचा है और एक दिन लगाई एक 60,000 करोड़ का इसको लेकर उन्होंने दो चीजों को आप समझिए किस तरीके से इन दोनों चीजों का एक तरीके से कितना बड़ा डिफरेंस सरकार किसकी तरफ काम कर रही है समझिए का नारा जी। दरअसल भाजपा के नेता लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि भारतीय को उठाएंगे तो इसे 350 के पार का नारा दे दिया। ऐसे में राजनीतिक विषाद बिछाना शुरू कर दिया। हमें नजर आ रहे हैं खिलाफ माहौल बनाने के लिए सुखबीर यादव ने एक तरीके से के बाद एक यात्राएं कर रहे हैं 400 को नारा दे दिया। अखिलेश यादव खुद भी अपने सफाई कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मैदान में भी उतार दिया है और इस वजह से अब आने वाले समय में 2022 विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 400 की सीटें जो समाजवादी पार्टी ने हुंकार भर दिया और कहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी उतरेगी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। देवी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी